जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 21 दिसंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में इन सभी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर देना है। चलिए, कल हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आज का क्वेश्चन देखेंगे। कल का पहला क्वेश्चन क्या था? भारत की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में कौन सा राज्य बना है? तो इनका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना है। साथ ही याद रखेंगे, इनके बाद दूसरा राज्य यूपी को याद रखना है। यूपी दूसरा नंबर का सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? निम्न में से किस नेशनल पार्क को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है? तो इनका सही आंसर क्या है? कांकेर घाटी नेशनल पार्क याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? पदक तालिका में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर रहा है। इसमें आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ ने कुल 5 पदक जीत हासिल किए हैं। इनमें याद रखना है कौन कौन से पदक जीत हासिल किए हैं 5 में से। इसमें याद रखना है 2 स्वर्ण पदक याद रखना है और 3 इसमें याद रखना है कांस्य पदक याद रखना है। चलिए, इन पॉइंट को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहाँ तैयार किया गया है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड नारायणपुर जिला में बनाया गया है। इसे याद रखना है, नारायणपुर जिला में दूसरा टर्फ ग्राउंड बनाया गया है। साथ ही आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला टर्फ ग्राउंड कहाँ है? तो जगदलपुर को याद रखना है। जगदलपुर को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, द लेजेंड ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने राज्यों में बालिका बाल विवाह में वृद्धि हुई है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? भारत के 6 राज्यों में बालिका बाल विवाह में वृद्धि हुई है। इसमें याद रखना है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बालक बाल विवाह में वृद्धि हुई है, इसे भी याद रखना है आपको। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका सही आंसर क्या है? डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फोर्ब्स की 2023 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर क्या है? 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। अब चलिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित विधायकों में से कितने विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली है? इनका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ के 31 विधायक ने शपथ ली है। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ भाषा को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, इसलिए आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी भाषा में 31 विधायक ने शपथ ली है। अब इसमें याद रखना है शपथ इसमें आपको याद रखना है विधायकों की शपथ संविधान के अनुच्छेद 164 याद रखना है, 164 के तहत नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा का खास बात आपको इसमें याद रखना है, जिसमें पहली बार के विधायक, जिसमें 50 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा में जीत हासिल किए हैं। दूसरी बार के विधायक को आपको याद रखना है, इसमें दूसरी बार 15 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार दूसरी बार विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा में जीत हासिल किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है आपको, तीसरी बार ऐसे विधायक जो 10 विधायक ऐसे हैं जो तीसरी बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। कुल महिला विधायक याद रखने हैं आपको, 19 विधायक इस बार जीत हासिल किए हैं, 19 विधायक को याद रखना है आपको। साथ ही याद रखना है छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने वाले कुल विधायक 31 हैं और संस्कृत भाषा याद रखेंगे, संस्कृत भाषा में विधायक जो 6 विधायक ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में शपथ लिए हैं। चलिए, इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुभाष सिंह राज को
श्री विष्णु देसाई के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन होंगे इन सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखेंगे, राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुभाष सिंह को नियुक्त किया गया है। आपको इसमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, मुख्यमंत्री जी के निज स्थापना में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में, इसमें याद रखना है, निज स्थापना में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में श्री उमेश अग्रवाल और श्री रविकांत मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इसमें निज सचिव के रूप में भी याद रखना है, निज सचिव के रूप में श्री दीपक अंधारे को नियुक्त किया गया है। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित चिरई पदर गांव किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? चिरई पदर गांव, हाल ही में चर्चित चिरई पदर गांव बस्तर जिला में स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, चिरई पदर गांव बस्तर जिला में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल, महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखेंगे। गुरु घासीदास जी ने वर्ष 1806 में बस्तर विकास खंड के चिरई पदर गांव में पहली राउटी मतलब पहली धर्म सभा की थी। यहाँ सतनाम पंथ के चौथे गुरु अमरदास का ससुराल भी है, इसे याद रखना है। अहिंसा का प्रचार करते हुए गुरु घासीदास जी दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा गए थे। उनके निवेदन पर यहाँ नर बलि प्रथा को बंद किया है, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा में नर बलि प्रथा को यहाँ पर बंद किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इसी में लगभग 200 वर्ष पूर्व गुरु घासीदास जी ने बिलासपुर जिले के रतनपुर में दुलरा तालाब के संगम घाट पर सर्वप्रथम जैत खाम की स्थापना की थी। इसे याद रखना है, रतनपुर में स्थित दुलरा तालाब के संगम घाट पर प्रथम जैत खाम की स्थापना की थी। साथ ही आपको याद रखना है, गुरु घासीदास जी ने रायपुर जिले के भंडारपुर में भी जैत खाम की स्थापना की है। अब आपको बस्तर जिला के बारे में याद रखना है। आपको बस्तर जिला में इसमें प्रमुख विकास खंड को याद रखना है। साथ ही इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो या ऐतिहासिक स्थल से संबंधित हो, सभी पॉइंट को याद रखना है। इसमें बस्तर जिला की स्थापना 1948 में की गई है, इसे याद रखेंगे। 1948 में बस्तर जिला की स्थापना की गई है। बस्तर जिले की जिला मुख्यालय जगदलपुर को याद रखना है। साथ ही आपको इसके विकास खंड को याद रखना है। बस्तर इनका एक प्रमुख विकास खंड है, लोहाड़ीगुड़ा, साथ ही बस्तरनार, दरभा, तोकापाल, बकावंट, इन सभी प्रमुख स्थल को याद रखना है। इसमें प्रमुख रूप से याद रखेंगे तोकापाल, जहां हीरा प्रमुख रूप से प्राप्त होती है। साथ ही याद रखेंगे असना और तारापुर, असना और तारापुर के याद रखेंगे, यहाँ बक्साइट की प्रमुख मात्रा में प्राप्त होती हैं। बक्साइट याद रखेंगे, बक्साइट असना और तारापुर में प्राप्त होती है। साथ ही आपको यहाँ याद रखना है कुटुमसर की गुफा याद रखना है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी है, इसे याद रखना है। साथ ही यहाँ नदी याद रखना है, इंद्रावती नदी, ये वाली इंद्रावती नदी है, इसे भी याद रखना है आपको। साथ ही कांकेर नदी की सहायक नदी प्रमुख रूप से याद रखेंगे। मूंगाबहार नदी को याद रखना है, जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कांकेर नदी की सहायक नदी मूंगाबहार नदी है, जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात याद रखना है, जिसे छत्तीसगढ़ का न्याकरा भी कहा जाता है। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे, आने वाले समय में इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद नेक ने किस विश्वविद्यालय को ए ग्रेड में शामिल किया है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद मतलब नेक ने ए ग्रेड में डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय को शामिल किया है। इसमें याद रखेंगे नेक एक राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेजों को एक ग्रेड प्रदान करती है। नेक की स्थापना 1994 में की गई है, इसे याद रखेंगे। साथ ही आपको याद रखना है डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय की स्थापना
2006 में डॉक्टर सीवी रमन की स्थापना की गई है कोटा बिलासपुर में, इसे याद रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में, जो रायपुर में स्थित है, इसे याद रखना है आपको। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, इसे 2005 में स्थापना की है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद ने ए ग्रेड दिया है। इसमें इसके साथ ही सीवी रमन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद नेक में ए ग्रेड पाने वाले पहले विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के बन गए हैं, इसे भी याद रखेंगे। निजी विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय बना है, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 6 से 8 दिसंबर 2023 को नेक पीयर टीम ने सीवी रमन विश्वविद्यालय में निरीक्षण के लिए आए थे, इसे याद रखना है। इसके पूर्व 2016 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद नेक ने विश्वविद्यालय को B+ ग्रेड में शामिल किया गया था। 2016 में इसे B+ ग्रेड में शामिल किया था, इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अगहन माह में प्रत्येक गुरुवार को किस माता की पूजा की जाती है? तो इनका सही आंसर क्या है? माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक गुरुवार को, अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को महिलाओं द्वारा बड़ी मात्रा में उपासना की जाती है, इसे याद रखना है। किस माता की पूजा की जाती है? तो इसमें लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, इसे याद रखेंगे। इससे कोट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनमें जितने भी पॉइंट हैं याद रखेंगे। अगहन माह में गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा कर नियम पूर्वक कठिन व्रत रखा जाता है। इस व्रत में लक्ष्मी जी के पद चिन्ह मुख्य दरवाजे में पूजन कक्ष तक बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। मुख्य दरवाजे में पूजन कक्ष तक बनाई जाती हैं। यह व्रत विवाहित महिलाएं अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को परिवार की सुख समृद्धि की कामना एवं धन धान्य से परिपूर्ण रहने के लिए कठोर नियमों का पालन रखती है। याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगहन माह में प्रत्येक गुरुवार को किस माता की पूजा की जाती है, साथ ही इसमें यह उपासना किस लिए की जाती है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखेंगे। सुख समृद्धि की कामना एवं धन धान्य से परिपूर्ण रहने के लिए इनकी उपासना की जाती है। चलिए इनमें और पॉइंट है, याद रखेंगे। गुरुवार के पहले रात्रि बुधवार को साफ कर लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। इसमें मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे। इस अवसर पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आंगन में सीता चौक बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आंगन में सीता चौक बनाया जाता है। सीता चौक में विशेष लक्ष्मी पाव, गाय का खूर, शंख, कमल आदि अंकित की जाती है, याद रखेंगे। इसमें सीता चौक जिसमें लक्ष्मी पाव, गाय का खूर, शंख, कमल आदि बनाए जाते हैं। प्रथम गुरुवार के दिन पूजा कक्ष में धान का चौक बनाकर इसमें पाटा रखकर आसन बिछाकर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ ही भोग के रूप में रखिया, आंवला की टहनी, नया धान, चावल, मिष्ठान अपनी क्षमता अनुसार चढ़ाया जाता है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में पौरी दरवाजा किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? प्रदेश में पौरी दरवाजा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। प्रदेश में पौरी दरवाजा सरगुजा जिला में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। प्रदेश में पौरी दरवाजा सरगुजा जिला में स्थित है। सरगुजा जिला की स्थापना 1948 में की गई है। साथ ही याद रखेंगे, इसमें बस्तर का भी 1948 में और रायगढ़ का भी, तीनों का 1948 में स्थापना की गई है, याद रखेंगे। एक साथ याद रखेंगे, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ तीनों का स्थापना 1948 में की गई है। कोरिया, याद रखेंगे, कोरिया की स्थापना 1998 में की गई है। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला ऐतिहासिक महत्व स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें यहाँ रामायणकालीन अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी तरह अनेक और रहस्य यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें याद रखेंगे उदयपुर विकासखंड में रामगढ़ की पहाड़ी में पौरी दरवाजा स्थित है, इसे याद रखेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट स्थान पूछे तो आपको यहाँ पर उदयपुर विकासखंड को याद रखना है, और यदि आपको पहाड़ी के नाम पे पूछे तो आपको रामगढ़ की पहाड़ी याद रखना है। मतलब
पौरी दरवाज़ा किस विकास खंड में है पूछेंगे तो आप उदयपुर विकास खंड आंसर लगाना है इसमें। और यदि आपको पौरी दरवाज़ा किस पहाड़ी में स्थित है तो आप रामगढ़ की पहाड़ी में आंसर आपको टिक करना है। इन पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें भीतर जाते समय प्रत्येक स्थल को पौरी दरवाज़ा या पौरी द्वारी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस द्वार से आगे कबीर चौरा नामक चबूतरा है, इसे याद रखना है। कबीर चौरा कहाँ पर स्थित है तो रामगढ़ की पहाड़ी में भी स्थित है, इसे याद रखना है। कबीर जी के प्रथम शिष्य धनी धर्मदास जी की समाधि स्थल है, इसे याद रखना है आपको। कबीर चौरा जो सरगुजा जिला में स्थित है और धनी धर्मदास जी के समाधि स्थल है, इसे याद रखना है। वे पामगढ़ पहाड़ी के अंतिम तपस्वी भी रहे हैं, याद रखना है। धनी धर्मदास पामगढ़ पहाड़ी के अंतिम तपस्वी रहे हैं। यहीं पर एक विशाल प्रस्तर खंड है जिसमें अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता बना है, इसे वशिष्ठ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। वशिष्ठ गुफा भी याद रखेंगे। वशिष्ठ गुफा इसी में रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। अब सरगुजा जिले के बारे में याद रखेंगे। सरगुजा जिले की स्थापना भी अभी बताया है मैंने, जिसमें सरगुजा जिले की स्थापना 1948 में की गई है। सरगुजा जिले के जितने भी इम्पोर्टेंट नाम है उसे याद रखना है, जिसमें विकासखंड दरिमा याद रखना है, लखनपुर आपको याद रखना है, इसमें अंबिकापुर इसका जिला मुख्यालय याद रखना है, सरगुजा जिला का अंबिकापुर को याद रखना है। साथ ही आपको सीतापुर याद रखना है, बतौली याद रखना है, लुंड्रा याद रखना है। इन सभी प्रमुख स्थल को याद रखना है। इसके बाद इनमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आने वाले वीडियो में मैप से संबंधित रहेंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, जिसमें आपको रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बैगरा की गुफा, लक्ष्मण बैगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, इन सभी पॉइंट को आपको बताया जाएगा, जिसमें टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, सरभंजा जलप्रपात, इन सभी पॉइंट को बताए जाएंगे। साथ ही नदी के बारे में भी बताया जाएंगे, जिसमें मार नदी याद रखना, इसमें रिहन नदी, इन सभी नदी के बारे में भी बाद में विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठाकुर प्यारेलाल जी की जयंती 21 दिसंबर मतलब आज ही के दिन ठाकुर प्यारेलाल जी की जयंती मनाई जाती है। साथ ही आपको इसमें याद रखना है पंडित सुंदरलाल की जयंती आज ही के दिन 21 दिसंबर को ही मनाई जाती है, इसे भी याद रखना है। दोनों को एक साथ याद रखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जयंती और पंडित सुंदरलाल की जयंती 21 दिसंबर को ही मनाई जाती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ठाकुर प्यारेलाल सिंह की 21 दिसंबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। इनका जन्म स्थान याद रखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की 21 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ है। और जन्म स्थल याद रखना है दैहान, जो राजनांदगांव में स्थित है। इससे दैहान से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद रखना है। इनके उपनाम याद रखेंगे, त्यागमूर्ति, आपको इसके नाम याद रखना है, त्यागमूर्ति इनका उपनाम है। छत्तीसगढ़ में इनके प्रमुख नाम से भी जाने जाते हैं, इसे याद रखना है, जिसमें सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, भूदान आंदोलन के रूप में इन्हें जाने जाते हैं और सर्वोदय आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। इससे संबंधित डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनके प्रमुख उपनाम को भी याद रखना है, जिसमें सहकारिता आंदोलन के जनक, मजदूर आंदोलन के जनक, भूदान आंदोलन के जनक, सर्वोदय आंदोलन के जनक, इन प्रमुख नामों को आपको याद रखना है। इनमें अभी छोटे छोटे पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे। 1907 राजनांदगांव में प्रथम छात्र हड़ताल के नेतृत्वकर्ता भी रहे हैं। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में की है। इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके डेट से संबंधित, और सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थित है इससे संबंधित कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन पॉइंट को याद रखेंगे। इसमें 1920 बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व भी इन्हीं ने किया है। कुल 36 दिन यह हड़ताल चला, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कई जगह आपको 37 मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें 36 आंसर लेना है। 1930 में पट्टा मत लो तथा लगान मत दो आंदोलन भी ठाकुर प्यारेलाल द्वारा ही चलाया गया है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अब
पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में याद रखेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म 21 दिसंबर 1881 में चमसूर जो गरियाबंद जिला में स्थित है, राजिम स्थान याद रखेंगे, राजिम में ही इनका जन्म हुआ है। इनका मृत्यु 28 दिसंबर 1940 में। इनके माता पिता का नाम भी याद रख लीजिए, श्री जियालाल त्रिपाठी और माता देवती इनके माता पिता हैं। साथ ही आपको इसमें उपनाम याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत, छत्तीसगढ़ के गांधी और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा या सल्पकार भी कहा जाता है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1906 में समित्र मंडल की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की है। इन पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य कौन सी श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो इनका सही आंसर क्या है, आकांक्षी श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को रखा गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, इन्हें भी देख लीजिए। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है, तो इनका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जितने भी आपको लगे कि इसमें डाउट, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दीजिए। इन आंसर के जितने भी डिटेल हमने डिस्कस किए हैं उन सभी को आपको कमेंट में लिखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।